नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं मेरे कब्ज़ है, मेरे गैस बढ़ रही है और पेट साफ नहीं है। जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता, गैस ढंग से पास नहीं होती, टट्टी साफ नहीं होती, दिन बहुत बेकार होता है और आदमी बेचैन रहता है, उसका डेली रूटीन बहुत डिस्टर्ब होता है। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन में आंकड़े देखा जाए तो फ्लैचुलेंस के आंकड़े करीब एवरी थर्ड पर्सन फ्लैचुलेंस से ग्रसित है और एवरी थर्ड टू फोर्थ पर्सन कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है। कॉन्स्टिपेशन का मकसद ये है कि टट्टी का साफ नहीं आना, टट्टी नहीं आना, टट्टी का साफ नहीं आना। तो आपको कोशिश करते रहिएगा, टट्टी साफ नहीं आना और आदमी बड़ा व्यथित रहता है। तो हम क्या करें? ये देखा गया है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अधिक होती है, स्पेशली पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट सिजेरियन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की मात्रा बहुत होती है। आए दिन बच्चे हमारे पास में आते हैं, सब कॉन्स्टिपेशन रहता है, बच्चा टट्टी नहीं आता, परेशान रहता है और खाना नहीं खाता। अगर टट्टी साफ नहीं होगी तो खाना नहीं खाएगा। अब नाना प्रकार के हमारे अगर पास्ट एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाए, नाना प्रकार की मोडेलिटीज़ होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी इफेक्टिव मोडेलिटी अभी तक हमारे पास नहीं होती। हुआ ये कि जब हमारा वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन कम होता है, लेकिन जिन नॉन वेज डाइट में कॉन्स्टिपेशन का प्रतिशत बहुत अधिक होता है और कॉन्स्टिपेशन होने से चांसेस ऑफ कोलोनरी रेक्टल कैंसर के भी अधिक हो जाते हैं, रेक्टल पॉलिप्स के चांसेस अधिक होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर मोटिलिटी। और हमारे पास में अभी जो दवाई थी, मोटिलिटी के ऊपर कोई काम नहीं था। हमारे पास में जो दवाई थी, हम नाना प्रकार के इसबगोल रिलेटेड प्रिपरेशंस, जिसमें हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रिपरेशंस। वो क्या होता है, जब आप खाते हो तो वो पानी में स्वेल कर जाते हैं, पेट में स्वेल कर जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से अंदर का इंग्रेडिएंट उठाते हैं और स्टूल बिकम सॉफ्ट। लेकिन इट इज़ अ वेरी वीक मोडेलिटी, इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव मोडेलिटी। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड। हालांकि ये देखा गया इसकी आवश्यकता अधिक है, लेकिन ऐसे विशेष पेशेंट में जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जो कि सब प्रकार के इस्तेमाल कर चुके हैं, सब दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, नाना प्रकार के योग करके इस्तेमाल कर चुके हैं, है ना, कोलोनिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके लिए एक बड़ा बेहतरीन मॉलिक्यूल आया है। इसको हम टेक्निकल नेम से, ट्रेड नेम से कहते हैं इलोबैक्ट्रा। इलोबैक्ट्रा 5 मिलीग्राम, इट इज़ अ कोलोनिक स्टिमुलेंट। क्या है ये? एक कोलोनिक स्टिमुलेंट है। ये बाइल एसिड का सीक्रेशन को इंटेस्टाइन से बढ़ाता है, कोलोनिक मूवमेंट को बढ़ाता है और गैस पास होती है, टट्टी आप होती है एंड योर डे इज गुड। दोस्तों, मेरे को आपको कहने का मकसद ये, यूज शुड बी जुडिशियसली, नंबर 1। नंबर 2, कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हाइपोथायराइड है, डायबिटिक है, गैस्ट्रोपैरासिस है, नाना प्रकार की IBS रिलेटेड कंडीशंस हैं जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, वहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं। कई फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट सिजेरियन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर वेरी सेफ, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, स्पेशली डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज़, जो कि पेशेंट प्रेशर नहीं लगा सकता, जोर नहीं लगा सकता बिकॉज ऑफ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ऑफ एंजाइना इन्वॉल्वमेंट, और स्पेशली स्ट्रोक के पेशेंट्स। और मैं आपको विशेष तौर पर क्या चाहूँगा, ओल्ड एज पेशेंट्स। ओल्ड एज पेशेंट एवरी सेकेंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। और हमारे प्रकार के ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कई बार हमें डिजिटली इवैक्यूएट करना पड़ता है, टट्टी के रास्ते में उंगली डाल करके हमें टट्टी को निकालना पड़ता है। एक बड़ी दिक्कत वाली स्टोरी होती है, बड़ी टेक्निकल स्टोरी होती है और उस पेशेंट के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट स्टोरी होती है। तो मेरा आपको कहने का मकसद ये है, 2-3 चीज़ें आप जरूर, एक योग करना ज़रूरी है, दूसरा एब्डोमिनल एक्सरसाइज करनी जरूरी है जिसमें कपालभाति है और अपने नौलिक क्रिया है, इनका इस्तेमाल करें। एक एक्टिविटी को प्रोत्साहन जरूर दें। दीज आर द लाइफ स्टाइल में आप अपनी एक्टिविटी सुधारें, खाना खाने के बाद सोए नहीं, हाई फाइबर डाइट लें, फ्रूट्स का उपयोग अधिक करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग अधिक करें और नाना प्रकार के फ्रूट्स में स्पेशली अगर हम देखा जाए तो पपीता है, सेब का उपयोग अधिक करें, दिन में 2 या 3 बार उपयोग जरूर करें। साथ ही ऑस्मोटिक प्रिपरेशंस लें। ऑस्मोटिक प्रिपरेशंस में क्या होता है, मोटा अनाज, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, साथ में इसबगोल रिलेटेड कई प्रिपरेशंस आती हैं जो कि लिक्विड में आती हैं, लेक्टिटॉल नाम से आती हैं, जो फाइबर में आती हैं, फाइबर का उपयोग करें। फिर भी अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, डेफिनेटली आई वाउच, इलोबैक्ट्रा इज़ अ प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल। रात को खाने से पहले 1 इलोबैक्ट्रा 5 मिलीग्राम का कैप्सूल लीजिएगा,
Results are definite, promising, committed. Long-term results are very promising and no side effect. दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का कब्ज आपने दूर नहीं किया, वो डॉक्टर को बताएगा, वो अपनी प्रैक्टिस के लिए लुक सम ऑल्टरनेटिव, ही और शी विल नॉट बी हैप्पी। तो आप कॉन्स्टिपेशन को एक ऑर्गेनिक डिजीज मान के चलिएगा। ऑर्गेनिक को आप देखिएगा, इसका प्रेवलेंस, इसका लोड पेशेंट से बहुत अधिक होता है। पेशेंट शर्म के बारे नहीं बोलता, डॉक्टर्स ध्यान नहीं देते, डायबिटीज़ की दवाएं लिखते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएं लिखते हैं, हार्ट की दवाएं लिखते हैं, लेकिन दे नेवर आस्क फॉर कॉलोनिक एक्टिविटी। दे नेवर आस्क आपका स्टूल कैसा हुआ। हम राउंड पे भी कभी पेशेंट से पूछते तुमने स्टूल पास किया कि नहीं किया। मेरा आपको कहने का मकसद ये है, बेहतरीन मॉलिक्यूल आपके पास है, आप इस मॉलिक्यूल पे ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रिपरेशंस, यौगिक क्रियाएं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वॉक, एरोबिक्स के साथ में आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा। रिजल्ट्स आर प्रॉमिसिंग, कमिटेड एंड कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई ड्रिंक इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती, कोई ऐसा इसका अभी तक कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं देखा है आज तक की तारीख। इसलिए आप, मेरा विश्वास ये है, हमें इसके लिए अवेयरनेस लानी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के तरीके ढूंढने चाहिए। एंड अगर एसूल पास होता है, पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी एंड डॉक्टर इज़ वेरी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। यूज जुडिशियसली, you should be conscious and you should always take a proper history कि आपकी कोलोनिक एक्टिविटी कैसी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप हैप्पी, हैप्पी।